और आज की बड़ी खबर, मुंबई की मीरा रोड पर मराठी नहीं आने वाले एक दुकानदार की पिटाई के मामले पर महाराष्ट्र में राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी नेता और फडणवीस सरकार में मंत्री नितेश राणे ने मनसे पर हमला किया, एमएनएस पर हमला किया। राणे ने कहा कि अगर हिंदू भाई को पीटने वालों में दम है तो मोहम्मद अली रोड और नाल बाजार जाकर अपनी ताकत दिखाएं। और इस वक्त नितेश राणे खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेश राणे जी, आपने कहा कि अगर दम है तो आप नाल बाजार और मोहम्मद अली रोड पर जाकर अपनी ताकत दिखाएं, इसका मतलब क्या निकाला जाए? इसका मतलब है कि हमारे हिंदू राष्ट्र में, हमारे महाराष्ट्र में कोई भी हमारे हिंदुओं की तरफ गंदी नज़र देखने की हिम्मत करे नहीं। इनको इतनी अगर हिम्मत है तो जाके ये नल बाज़ार, मोहम्मद अली रोड, बहरामपाड़ा में जाके अपनी हिम्मत दिखाए, वहाँ उनसे मराठी बुलवाएं। वहाँ को उनको को मराठी की याद आती नहीं है। जिस दिन अजान भी मराठी में होगी तब हम समझेंगे कि उनको कुछ मराठी की पड़ी है। जब जावेद अख्तर खुद के मुंह से जब भी मराठी बोलेंगे तब हम लोग को समझेगा इनको मराठी की कुछ पड़ी है। वरना सिर्फ हमारे हिंदू भाइयों को अपनी गांधी राजनीति चमकाने के लिए मैं ये भी आपको कहना चाहता हूँ, कोई भी मराठी आदमी को, मानुष को इस तरीके की मारपीट करना हिंदुओं को पसंद नहीं है। जिनका ये बता रहे ना मराठी विरुद्ध उत्तर बात, कोई मराठी आदमी को पसंद नहीं है इस तरह की मारपीट बाकी हिंदुओं को करना जी। क्योंकि हमारे हिंदू राष्ट्र की तरफ टेढ़ी नज़र से देखने वाले जो जिहादी है, जो गजवाए हिंद के अंतर्गत हमारे इस हिंदू राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे, ये उनके तरफ, ये उनके बारे में चुप क्यों बैठते हैं? फिर नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं नितेश राणे जी कि भाषा के नाम पर हिंदुओं को बांटने की साजिश है? सीधा सीधा दिख रहा है। हम हिंदू राष्ट्र में, हम सब हिंदू साथ में रहते हैं, तो इसलिए कोई भी इस तरीके से किसी भी हिंदू की तरफ गंदी नजर देखने की हिम्मत ना करे। हमारी देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार हिंदुत्ववादी विचार की सरकार है, हिंदुओं के ऊपर हमला सहन नहीं करेगा। लेकिन उसी सरकार के एक मंत्री हैं योगेश कदम, आपके साथी हैं, वो कह रहे हैं कि मराठी तो बोलनी पड़ेगी महाराष्ट्र में रहना है तो। नहीं देखिए ना, मराठी बोलनी पड़ेगी उसमें कुछ गलत नहीं है ना, मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। मगर इस तरीके से मारपीट करना, तो इतनी हिम्मत है तो फिर उधर जाओ ना मोहल्लों में, वहां जाके हिम्मत दिखाओ ना। मराठी तो को हर एक को मालूम आनी चाहिए, उसमें कुछ गलत क्या है उसके अंदर? मगर उसके लिए जोर जबरदस्ती, बहुत हमारे हिंदी भाई भी बहुत अच्छा मराठी बोलते हैं, इसमें कुछ गलत बात नहीं है। मगर जो हिम्मत इस तरीके से गरीब हिंदुओं को मारने की लोग दिखाते हैं ना, जाके नल बाजार में खड़े रह जाओ, वहाँ पे वो मटन दुकान वालों को, वहाँ के वो फेरी वालों को बोलो चलो यहाँ पे आज से मराठी बोलना है, देखते हम लोग क्या होता है। तो आप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोगों को चुनौती दे रहे हैं कि उस इलाके में जाकर ऐसा करें, हिम्मत है तो? देखिए ऐसा है ना, जिसको समझना है उसको समझने दो। जो भी हिंदू समाज के तरफ गंदी नज़र से देखेगा उसको इसी तरीके से हम लोग नज़र करेंगे, हम लोग इस तरीके का बात करेंगे। जो जिन्होंने 2-3 दिनों से हिंदुओं के ऊपर हाथ उठाया है, हमारे महाराष्ट्र की पुलिस उनको जो सजा देनी है कि ना जरूर देगी। कोई किसी को छोड़ेंगे नहीं, किसी को बख्शेंगे नहीं, इतना कहूँगा। अच्छा नितेश राणे जी, लेकिन एक बात बताइए, आप चूंकि सरकार में मंत्री भी हैं, इस तरीके की घटनाएं जो बार बार सामने आ रही हैं, जो सड़कों पर इस तरीके की गुंडागर्दी देखने को मिल रही है, पुलिस इसे क्यों नहीं रोक पा रही है? क्यों नहीं सख्त कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ की जाती है? होगी, आप चिंता मत करो। ये 2-3 दिनों के बाद, 2-3 दिन में जिस तरीके की वीडियो बाहर आए हैं, हमारी पुलिस फुल एक्शन मोड में चली गई है। हमारे मुख्यमंत्री साहब ने स्ट्रिक्ट एक्शन दिए। जो 6-7 लोग वो मीरा रोड के घटना में जो पकड़े गए हैं ना, उनकी चाल देखो कैसी बदलती है बाहर आने के बाद पुलिस स्टेशन से बाहर। इसलिए आप उसका चिंता मत करो। हम जो मंत्री बने हैं, हमारी जो सरकार बनी है, ये हिंदू समाज ने बिठाई है। हिंदू समाज की वजह से आज हम मंत्री बन के इधर बैठे। कोई भी हिंदू की तरफ अगर देखता होगा ना तो हम चुप नहीं बैठेंगे। तो कौन लोग हैं जो देख रहे हैं नितेश राणे जी? आप तो बहुत ही स्पष्टवादी हैं, आप तो एकदम खुलकर सारी बात कहते हैं। कौन लोग हैं जो हिंदुओं को देख रहे हैं? तो आपका चैनल ही तो दिखा रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं, कौन देख रहा है? आपका चैनल ही तो दिखा रहा है। मेरे मुंह से क्यों निकाल रहे? जो है वो है, एमएनएस है, शिवसेना, यूबीटी के लोग हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं ना।
मेरे को क्यों बुला रहे? आपका भी तो चैनल दिखा रहा है ना सब कुछ। तो ये लोग तो खुद को हिंदूवादी कहते रहे हैं, तो ये लोग क्या हिंदुओं के खिलाफ ही साजिश रचेंगे? देखिए, बाला साहब ठाकरे साहब जो हिंदू हृदय सम्राट थे ना, उन्होंने हिंदुओं के बाजू हमेशा ली। उन्होंने नल बाजार में खड़े रह के बात करने की हिम्मत बताई। उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट के बाद हिंदुओं को बचाने की भूमिका ली। इन जैसे कायर बाला साहब ठाकरे नहीं थे। फर्क है इसमें। तो ये किस हिंदुओं की बात करते हैं जिनको महाकुंभ के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते? हर चीज में हिंदुओं के खिलाफ। जब भी उद्धव ठाकरे के सांसद चुन के आए थे लोकसभा के बाद, तभी उधर पाकिस्तान के झंडे लहराए गए, सर तन से जुदा के नारे दिए गए, अल्लाह अकबर के नारे दिए गए। तो फिर ये कौन से हिंदुत्व के लोग हैं? तो आप कह रहे हैं कि ये उद्धव लोग ठाकरे इस्लाम राष्ट्र बनाने, इनको इस्लाम राष्ट्र बनाने में इन लोग ये गजवाई हिंद और जिहादियों को मदद कर रहे, हिंदुओं को इस तरह से बांट के। तो आप कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ये सब कुछ कर रहे हैं, और कायर भी कहा आपने। जो कहा वो आपके वीडियो पे है ना, मैं बार बार को कहूं। तो क्या इलाज किया जाएगा? आप कह रहे हैं कि ऐसे लोग के खिलाफ इलाज किया जाएगा जो लोग हिंदुओं को बांटने में लगे हुए हैं। क्या करेंगे आप लोग? हमारे महाराष्ट्र की पुलिस ने सबके ऊपर केस लिया है। सबके ऊपर कड़ी सी कार्रवाई शुरू है। वापिस कोई भी किसी भी हिंदू की तरफ गंदी नजर से देखेगा नहीं। इतना ख्याल हमारे महाराष्ट्र की हिंदुत्ववादी सोच की सरकार जरूर लेगी। इतना मैं आपके चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र के हिंदू समाज को दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नितेश राणे जी, जी न्यूज से बात करने के लिए। जी